इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। जो प्राचीन नाम है वो मिथिला है, और मिथिला दो तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। कौन कौन से दो तीर्थंकर? जोर से बोलो, को लोग क्या सोचेंगे कि जयपुर वाले जो है, और उसमें तो जयपुर के वाले के साथ अजमेर वाले भी और लाडनू वाले, सब पंडितों की नगरी के लोग बैठे। मिथिला में कौन कौन से तीर्थंकरों का जन्म हुआ? एक साथ आवाज आना चाहिए। मल्लीनाथ और नमीनाथ। वो नमीनाथ भगवान 21वें तीर्थंकर। ये कहानी उनसे संबंधित होना चाहिए कि एक बार उन्हें बड़ा संताप हुआ, शरीर में एक तरह का ताप पैदा हो गया, और कहते हैं कि औषधियों के प्रयोग से भी कोई शांति नहीं मिलती। एक बार एक बहुत महत्वपूर्ण वैद्य आए और उन्होंने कहा कि अगर श्वेत चंदन का लेप किया जाए, उसे तुरंत तुरंत घिसा जाए और उसका लेप किया जाए, उससे इनके देह की ताप की शांति हो सकती है। रानियों को जैसे उपाय बताया गया कि रानियां ही घिसना चाहिए, तो रानियों ने चंदन घिसना चालू किया। इस कक्ष में महाराज की सैया है, इस कक्ष में चंदन घिसा जा रहा है। तो चंदन घिसते वक्त और उसकी आवाज आ रही है, तो पहले ही ताप था, पहले ही ज्वर जैसा था, उसके बाद इस तरह की आवाज सुन के और उनको बेचैनी होने लगी। ज्यादा आवाज, ज्यादा शोरगुल भी अच्छा नहीं होता है। सोना आवाज नहीं करता है, ज्यादा आवाज कौन करता है? लोहा ज्यादा आवाज करता है। इसलिए आपको लोहा बनना हो तो हर बात पर एक्शन कीजिए, रिएक्शन कीजिए, झगड़ा मचाइए। और आपको सोना बनना हो तो हर हाल में चुप रह जाइए। जितना जरूरी है, आवश्यक है, उतना सा जवाब दो कि काम चलते रहें, परिवार जुड़ा रहे। आवाज आ रही थी तो बेचैनी। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहा चंदन घिसा जा रहा है। उन्होंने कहा चंदन रहने दो, ये आवाज से और बेचैनी बढ़ रही है। द्वारपाल गए, रानियों को कहा कि महाराज आवाज आने से, रानियां बुद्धिमान थी, उन्होंने तुरंत अपनी जो चूड़ियां थीं वो चूड़ियां निकाल दी। सुहाग के रूप में एक एक चूड़ी हाथ में रहने थी। जो सुहागन महिला होती है उसकी माथे पर बिंदी होती है, और क्या होता है? वो कुंकू होता है, और चूड़ी होती है, और बिछिया वगैरह 16 श्रृंगार आते हैं भारतीय संस्कृति में। और एक वो संस्कार है, संस्कृति है, कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें माताओं को अपने हाथ में जरूर रखना चाहिए, ताकि उनके परिवार, उनके संस्कार, उनके पतिदेव व्यवहारिकता है। कई बार शौक श्रृंगार के चक्कर में एकदम ऐसे सपाचट घूमते हैं, बिल्कुल कि जैसे क्या बोलें, विधवा की तरह, या फिर ऐसे बोलो कि जैसे अभी विवाह ही ना हुआ हो। तो इस तरह की वृत्तियां अच्छे परिवार वालों को शोभा नहीं देती हैं। खैर, बुरा नहीं लगाना, समझना। रानियों ने बुद्धिमानी बरती और उन्होंने एक एक चूड़ी अपने हाथ में रख ली कि सुहाग का चिन्ह रख लो और अपन सब घिसो। तो घिसना चालू रहा। द्वारपाल राजा के पास पहुंचा। राजा को आवाज आना बंद हो गई तो उन्होंने कहा कि भाई क्या हुआ? क्या चंदन घिसना बंद हो गया? चंदन तो औषधि के रूप में चाहिए, और घिसना बंद हो गया क्या? तो उन्होंने कहा ना महाराज, चंदन घिसना नहीं बंद हुआ। तो आवाज आना कैसे बंद हो गया?
बोले आपकी महारानियाँ बुद्धिमान हैं और उन्होंने सिर्फ एक एक कंगन अपने हाथ में रख कर के सब निकाल दिए, इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, काम तो हो रहा है। राजा को इस बात से प्रतिबोध हो गया। उन्होंने कहा जब तक हाथ में जो चूड़ी हैं, जब तक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां हैं, तब तक ही खन खन की आवाज़ है, और अगर एक ही रह जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। कहते हैं इस बात को लेके वैराग हो गया और सब कुछ छोड़ करके एकत्व विभक्त निज आत्मा के ध्यान में चले गए, अकेले रह गए। अब हमारे भाव समझिए, आप जहाँ हैं अपनी भूमिका निभाइए, अपना कर्तव्य करिए और अपना काम करके एकदम साइलेंट हो जाइए। हर प्रश्नों के उत्तर देना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हर बात का, हर एक्शन का रिएक्शन करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी भूमिका के योग कर्तव्य करो, मार्गदर्शन करो, संबोधन करो और अपने में मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आत्म तत्व के अनुभव करने की अभ्यस्त रहो। सौभाग्यशाली हो। बिना शिक्षा के सब शून्य है। मुनिराज अपने प्रवचन में मार्गदर्शन करते हैं, आप भी स्वाध्याय की रुचि डालिए, सब कुछ संभव होता है। कहते हैं जब बरनी जी ने शिक्षा संस्थानों के लिए कदम उठाया तो लोगों ने बहुत कहा कि कैसे होगा, मुश्किल है, आप रहने दीजिए, लेकिन उनने फिर भी हिम्मत जुटाई और कहते हैं केवल 1 रुपये का सिक्का मिला, उससे उन्होंने कुछ पोस्ट कार्ड खरीदे। कितने पोस्ट कार्ड? 16, 64। उस समय 1 रुपये के 64 पोस्ट कार्ड आते थे। और फिर उन्होंने कुछ श्रावक श्रेष्ठियों को सूचना पत्र भेजे कि मैं बनारस में शादवाद विद्यालय खोलना चाहता हूँ। किसी ने मजाक बनाया, किसी ने मनोरंजन किया, लेकिन किसी ने छोटी मोटी हेल्प कर दी कि चलो किसी त्यागी व्रती ने सहयोग मांगा है तो कर दो। और उस सहयोग के आधार पर उन्होंने वो रचना रची कि शादवाद महाविद्यालय जैसे विद्यालय को खड़ा करते हैं। गणेश वर्णी संस्कृत विद्यालय को सागर में खड़ा किया, बरुआ सागर में, फिर आहार जी में सुसुर सागर जी का भी अभ्यास हुआ। कम से कम 100 से ज़्यादा कोशिश करने वालों की। हम तो ये कह रहे हैं अपने यहाँ की स्कूल क्यों बंद हो रहे हैं। हमको बता रहे थे कि बोले जो है अपन पहले दिन प्रवेश किए था ना, कौन सा मंदिर था, केसरगंज, बोले यहाँ स्कूल चलता था, पिछले कुछ महीनों से बंद पड़ा है। अरे भाई, बुजुर्गों ने तो खून पसीने से सींच करके संस्थाओं को खड़ा किया, लोक हित के लिए, जन शिक्षा के लिए, जीवों के भले के लिए, औषधालय खोले, शिक्षालय खोले, नसिया बनाई, शरीर के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोले, मन के स्वास्थ्य के लिए जिनालय बनाए, और वो इतना कर गए और हमारी इतनी भी औकात नहीं कि उन चीज़ों को संभाल सके। कम से कम इस लायक तो बने रहें कि वे चीज़ें बहुत ना बढ़ पाएं, तो निपट तो ना जाएं, खत्म तो ना हो जाएं। इतनी तो हमारी हिम्मत और ताकत बना के रखना पड़ेगी। जरूरी है वो किशोरगंज वाला विद्यालय हो चाहे और दूसरा विद्यालय हो, शिक्षा संस्थाएं जो पुरानी हैं उन्हें वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए, चाहे वो जिस सिस्टम से बढ़े। सरकारें सहयोग देने को तैयार हैं। अल्पसंख्यक होने से अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से भी कुछ रास्ते निकलते हैं, सहयोग मिलते हैं, लेकिन आप उस ढंग से इस टाइप की चीज़ों के लिए कार्यकर्ता चाहिए कि 2 आदमी हो कि 4 आदमी हो, लेकिन भिड़ जाएं कि ऐसा करना है। और अगर भिड़ जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं उपलब्धि हो करके रहती है। गच्छन पिपील का याति योजनानि सतान्यपि अगच्छन वैनते योपी कोसमेकम न गच्छति। अगर चलती रहे ना तो चींटी भी योजन पर्यंत 10-5 किलोमीटर तक चली जाए, चलती रहे तो, और ना चले तो बाज पक्षी गरुड़ वो भी कहीं नहीं पहुंचेगा। ना चले तो
गरुड़ पक्षी भी कहीं नहीं पहुंचेगा। चलते रहिए, कुछ करते रहिए। करते रहिए का मतलब है कि जहां आपके कर्तृत्व की भूमिका है, कर्तापने से नहीं, कर्तव्य दृष्टि से काम करिए। आप कहेंगे महाराज जी दोहरी बात कह रहे हैं। एक तरफ तो उदासीन होकर के एकत्व विभक्त तत्व के अनुभव की बात है, दूसरी तरफ जिस भूमिका में आप हैं उसके लिए तो आपको दोनों बातें साध करके चलना पड़ेगी, तो ही आपकी गरिमा रहेगी कि जो आपके लिए लायक कर्तव्य हैं, जो पुरखों के सौंपे हुए कार्य हैं, उन सबों को व्यवस्थित रूप से चलाएं। और जैसे ही अनुकूलता बनती है तो अंतर्मुख होकर के उदासीन रूप निज आत्म तत्व का भी अनुभव करिए कि यह कर्तव्य है और यह अनुभव है, यह मैं हूं। सभी अपने चैतन्य घन स्वभाव को समझें और थोड़ी सी भगवान की भक्ति, थोड़े से जाप के माध्यम से जिनालय में क्षण भर हाथ पर हाथ रख कर के बैठें और ऐसे भगवान की तरह परम निज तत्व का अनुभव करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा होता है। कोई बने बनाए परमात्मा नहीं आते हैं। तो आपका आत्मा भी परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज जिनालय में 24 भगवानों के लिए छोटे छोटे चांदी के सुंदर सिंहासन भी, अष्ट प्रातिहारी भी किन्ने लगाए? गंगावाल परिवार ने। हाँ, तो बड़ा अच्छा सुंदर बन गया समोषण। सभी ऐसे ही धर्म से जुड़े रहें। मंगल आशीर्वाद। कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां यह समा कुछ भी नहीं, रो रही हैं सब नमें नौरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानूस, झाड़ उनके कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं, झाड़ उनकी कब्र पर बाकी निशा कुछ भी नहीं। 2.5 दिन का झोपड़ा देख करके आए हैं, पृथ्वीराज चौहान का महल देख करके आए हैं, और ये बात सार्थक है कि जिनके घरों में ऐसे फानूस लगा करते थे, आज वहाँ कबूतर भी गुटरगू करने नहीं जाते। 2.5 दिन का झोपड़ा सम्राट अजय पाल के अजय मेरू नगर का अद्भुत जैन जिनालय चैत्यालय था, और वहाँ उस जमाने में 500 से ज़्यादा प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी। कितना विशाल जिनालय रहा होगा। काफी उतार चढ़ाव आए, कुछ परिवर्तन हुए, लेकिन एक वक्त वो आया जब उसको पूरी तरह से ध्वस्त करके, पूरी तरह से बदल करके, और केवल 2.5 दिन में उसको जिनालय की बजाय, जैन मंदिर की बजाय सारी मूर्तियां निकाल के बाहर फेंक के उजाड़ करके और उसको एक मस्जिद का रूप दे दिया। ये इतिहास है ना। बड़ी सुंदर ऊंची पहाड़ी पर है, आज भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे हैं उसके। तो ये कभी जिनालय का इतिहास था। जब जिनालय इतना बड़ा था, जैनों का प्रभुत्व कितना गजब का रहा होगा। लोग बता रहे थे कि ये जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो एक बड़े सूफी संत दयालु व्यक्ति थे, और कहते हैं वो जैन धर्म या भट्टारकों से भी काफ़ी प्रभावित थे, और जिन धर्म का बड़ा सम्मान भी अपने ज़माने में किया करते थे। वो फ़कीर होने के नाते बड़े अच्छे इंसान थे। उस दरगाह के सामने से भी जाना हुआ, 10-5 सेकंड वहाँ हमारा रुकना होगा। जब हमने नगर के जिनालय में वो मूर्तियां देखी जो 100 से ज़्यादा संख्या में हैं, उसमें से कुछ मूर्तियां सोनी जी की नसिया में भी हैं,
कुछ मूर्तियां और जिनालय में भी एक एक दो दो की संख्या में पहुंची होंगी, लेकिन मिंडाजी 250 से ज़्यादा मूर्तियां आज भी टूटी फूटी हालत में वहीं ऊपर जो परकोटे के छोटे छोटे पुराने रूम टाइप के बने हुए हैं उसमें भरी हुई हैं, लेकिन उन सबों पर ताला लगा रखा है और ऐसे बंद कर रखा है कि कोई झांक के भी देखे तो अंदर कुछ ना दिखे, क्योंकि वर्चस्व तो उस तरफ गोल टोपी वालों का है। फिर भी हम लोगों ने झांक झांक के देखा तो कहीं कोई इंद्र की मूर्ति है, कहीं कोई चवरधारी की मूर्ति है, कहीं कोई देवता की मूर्ति है, कहीं कोई देवी की मूर्ति है, कहीं मंदिर के शिखर का कोई हिस्सा रखा हुआ है, कहीं जिनालय की तीर्थंकर की सिर से रहित आकृति है। और इस तरह के उस जो चार दीवारी के अंदर जो पुराने टाइप के रूम्स बने हैं और खंभों में अलग अलग तरह की छोटी छोटी देवताओं की मूर्तियां खुदी हैं। तो ये हमारा कभी जैन शासन का वैभव रहा। हमने मन बनाया कि हमें एक बार जाना ही है, देखा तो सही, और हम गए। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस की एक बड़ी टीम, श्रावक श्राविका तो बहुत कम ही थे। आपकी सूरवीरता तो सबको पता है, क्या बोलें। क्षत्रिय वंशी हैं, थोड़ा सा क्षत्रिय तो रखना चाहिए। जब हम वहां ऊपर गए, इकट्ठे होना चालू हो गए। हमारे साथ प्रशासन भी है, लोग भी हैं, मुनि संघ है। और जब उसमें जो मस्जिद टाइप की जो उनने मान्यता बना रखी उसमें जाने लगी तो कुछ मुस्लिम वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि आप लोग ठहर जाइए। श्रावकों को कहा कि आप लोग जा सकते हो और महाराज जी नहीं जाएंगे। तो उसमें से एक वकील साहब, शशि इंदौरिया, एकदम बहुत वकील, बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा कि हमारे गुरु हैं, क्योंकि वो जैन श्रावक नहीं हैं, लेकिन उनने जो अपने ढंग से पेश किया, ये हमारे गुरु हैं, जहाँ हमारे गुरु जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। तो पहले हमारे आचार्य श्री, हमारा मुनि संघ आगे जाएगा, उसके बाद हम जाएंगे, अंदर जाएंगे। उन लोगों ने थोड़ी सी नानुकुर की, फिर और समझाया कि देखिए पुरातत्व का है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, ये ना तुम्हारा है आज की हालत में और ना ही हमारा है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग का है, यहाँ सबको जाने का अधिकार है। उसमें से एक दो समझदार थोड़े हाथ जोड़ के आगे कि भाई साहब बात तो ठीक है, लेकिन वो है कि मस्जिद है, ये है वो। उन्होंने कहा कि महाराज जी आए ही इसलिए हैं। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।